रामायण की कहानी स्टार्ट होती है अयोध्या से। अयोध्या उस जमाने का बहुत ही प्रॉस्परस और ग्रेट शहर था, बहुत ही खूबसूरत और वेल प्लान्ड। अयोध्या के लोग काफी डिसिप्लिन्ड, धार्मिक और वेल्दी थे और वहां क्राइम रेट बहुत ही लो था। I am Majdal from Palestine. I am calm and peaceful now. दोस्तों अचानक ही दुबई की सड़कों पे हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन शुरू हो जाता है। और ये कीर्तन जब शुरू होता है तो सब कुछ बिल्कुल असामान्य हो जाता है, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री में इस तरह से कैसे कीर्तन हो सकता है। ये सब देख के पाकिस्तानी थोड़े से शॉक हो रहे हैं कि भाई ये अरब करते क्या है, क्यों इस तरह का कीर्तन करने देते हैं। लेकिन दोस्तों राम नाम का शक्ति ऐसी है कि हर कोई उसकी तरफ खींचता है। अब देखिए बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत कोशिश की थी कि भाई राम नाम का जाप ना हो और बिल्कुल करने नहीं देती थी, लेकिन आज क्या हालत है, आज अपनी पार्टी सरकार सब कुछ जा चुकी है, पूरी कंडीशन हो चुकी है और यही होता है राम विरोध का फल। अब पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया रामायण की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं वो रामायण पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ ईजिली अवेलेबल है। रामायण जब वो पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उन्हें समझ में आता है भारतीय कल्चर और इन्हें पता चलता है कि भाई किस तरह से हमारी सभ्यता संस्कृति विकसित हुई थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी किस तरह से रामायण पढ़ रहे हैं और उससे क्या सीख रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन। लेकिन सवाल ये है कि क्यों अरब सिख अचानक से सनातन को अपनाने लगे हैं और क्यों अरब की मुस्लिम महिलाएं भी सनातन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि ये अपने घरों में सुबह और शाम योग और संस्कृत मंत्र का जप भी करने लगी है। तो चलिए जानते हैं। I am Majdal from Palestine. I am calm and peaceful now, but I'm not always like this. I get angry, sad, stressed. We all do. And imagine living under the occupation. But I am stronger than these emotions. Yoga teaches me to connect with myself to withstand life's ups and downs. I am a yoga teacher at Farashi. We're the only non-profit yoga center in Palestine. We are volunteer-run and donation-based because we want yoga to be accessible to all. And now we are starting the first Arabic yoga teacher training curriculum because we want to see the Palestinian nation smile. रामायण की कहानी स्टार्ट होती है अयोध्या से। अयोध्या उस जमाने का बहुत ही प्रॉस्परस और ग्रेट शहर था, बहुत ही खूबसूरत और वेल प्लान्ड। अयोध्या के लोग काफी डिसिप्लिन्ड, धार्मिक और वेल्दी थे और वहां क्राइम रेट बहुत ही लो था। अयोध्या के रूलर का नाम था किंग दशरथ, जो कि बहुत पावरफुल और रिस्पेक्टेड रूलर माना जाता था। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, रॉयल मिनिस्टर्स थे और इसकी रेपुटेशन एक जस्ट किंग की थी, मतलब वो एक इंसाफ करने वाला इंसान था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किंग दशरथ की 3 क्वींस थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उनका कोई भी बेटा नहीं था। इसी बात को लेकर किंग दशरथ बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसके बाद उसकी किंगडम को रूल करने वाला कोई नहीं था। काफी सालों बाद कुछ स्पेसिफिक हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करते हुए किंग दशरथ के घर 4 बेटों की पैदाइश हुई। एक राम जो कि कौशल्या के बेटे थे, एक भरत जो कि कैकेयी के बेटे थे और बाकी 2 थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो कि सुमित्रा के बेटे थे। इन चारों प्रिंसेस को डिवाइन इनकारनेशन माना जाता है, खास तौर पर लॉर्ड राम को, जिनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। इन चारों प्रिंसेस की बचपन से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो वेदा सीखते हैं, वॉरफेयर ट्रेनिंग लेते हैं, आर्चरी और मिलिट्री स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं। मगर इन सब में सबसे ज्यादा केपेबल राम ही होते हैं। राम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ में ही नहीं बल्कि कैरेक्टर और मोरालिटी में भी इन सबसे सुपीरियर माने जाते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी काफी काम, डिसिप्लिन, ट्रूथफुल और कंपैशनेट है। इसीलिए अयोध्या के लोग लॉर्ड राम को बहुत पसंद करते हैं। अपने भाइयों में राम सबसे ज्यादा लक्ष्मण के क्लोज हैं, क्योंकि बचपन से दोनों ने बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया है, इसीलिए वो एक दूसरे के क्लोज कंपेनियन है। जब राम तकरीबन 16 साल के थे तो उस वक्त ऋषि विश्वामित्रा अयोध्या आते हैं। वो दशरथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि राम को उनके साथ भेजें, क्योंकि वो अपने इलाके में ईवल फोर्सेस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ईवल फोर्सेस यानी कि राक्षसस।
किंग दशरथ पहले तो मना करते हैं क्योंकि राम अभी बहुत छोटे हैं, बहुत यंग है, लेकिन बिलाखिर वो विश्वामित्रा की बात मान जाते हैं और लॉर्ड राम और लक्ष्मण उनके साथ चले जाते हैं। वहां लॉर्ड राम क्या खूब तरीके से अपनी बैटल लड़ते हैं और अपनी स्किल से विश्वामित्रा को इंप्रेस कर देते हैं। विश्वामित्रा राम और लक्ष्मण को जंग के बाद मिथिला ले जाते हैं, जहां का रूलर है किंग जनक। जनक की बेटी है सीता, जिनके लिए वो रिश्ते की तलाश कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो एक स्वयंवर अरेंज करते हैं, जिसकी कंडीशन ये होती है कि जो भी शिवा का डिवाइन बो यानी कि शिव धनुष उठाकर उसे स्ट्रिंग कर देगा, वो सीता का हकदार होगा। इस इवेंट में बहुत से अलग अलग इलाकों के प्रिंसेस आए हुए होते हैं, जो कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। लेकिन लॉर्ड राम इस कंपटीशन को जीत जाते हैं और इसी जीत की वजह से उनकी शादी सीता से हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में दूसरी तरफ काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। जिस दौरान ये सब कुछ हो रहा था, किंग दशरथ की बीवी कई उनसे एक रिक्वेस्ट करती है। रिक्वेस्ट ये होती है कि वो उनके बेटे भरत को गद्दी नशीन बना दे, यानी कि किंग दशरथ के बाद सारी किंगडम भरत की होगी। दशरथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो ये ड्यूटी राम को देना चाहते थे। लेकिन बहुत साल पहले एक दफा उनकी बीवी कई ने उनकी जान बचाई थी। तब किंग दशरथ ने कई से कहा था कि तुम कोई भी 2 चीजें मुझसे मांग सकती हो, जिसके जवाब में कई कहती हैं कि जब सही वक्त आएगा तब मैं बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। कई को महसूस हुआ कि अब सही वक्त आ गया है, लिहाजा उन्होंने भरत के लिए किंगडम मांगी। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि वो लॉर्ड राम को 14 साल के लिए वनवास पे भेज दें। वनवास का मतलब होता है जंगल में या अपने घर से दूर कुछ टाइम के लिए बसना या रहना, अक्सर किसी पनिशमेंट या शिक्षा यानी एग्जाम के तौर पर। राम ने ये बात मान ली और वो अपनी बीवी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर चले गए। मतलब अयोध्या को छोड़कर एक जंगल में चले गए, जहां कोई फैसिलिटीज नहीं थी और ना उनके पास कोई आर्मी थी। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में अपनी जिंदगी बहुत सिंपल और डिसिप्लिन तरीके से गुजारने लगे। वो पेड़ों के नीचे रहते, नदियों से पानी पीते और जंगल से ही अपने खाने पीने का इंतजाम करते। राम और लक्ष्मण अक्सर अपनी ट्रेनिंग और धर्म की प्रैक्टिसेस में बिजी रहते और सीता घर के काम में मसरूफ रहती। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वहां एक बहुत ही खूबसूरत औरत आई जिसका नाम शूर्पणखा था। वो राम से बहुत इंप्रेस हो गई और उसे शादी की ऑफर की, मगर राम ने पोलाइटली उसे रिफ्यूज कर दिया और कहा कि वो ऑलरेडी मैरिड है। यहाँ से शूर्पणखा की सीता को लेकर जेलसी डेवलप हुई और उसने वापस जाकर अपने भाई रावण को सब कुछ बता दिया। रावण लंका का किंग था और बहुत ही पावरफुल था। वो अपनी अवाम पे बहुत जुल्म किया करता था। जब उसने अपनी बहन का दुख सुना तो उसने सीता को किडनैप कर लिया। सीता के किडनैप होने की न्यूज सुनकर राम का दिल टूट गया, लेकिन वो होपलेस नहीं थे। उन्होंने अपनी हिम्मत और धर्म का सहारा लेते हुए सीता को बचाने का प्लान बनाया। लक्ष्मण भी राम के साथ थे और उन्होंने जंगल में ही एक आर्मी तैयार की, जिसमें उनके दोस्त और वानर सेना के लोग भी शामिल थे। इसी दौरान लॉर्ड हनुमान राम के पास आए और उन्हें बताया कि वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं। हनुमान ने राम को लंका तक सीता की तलाश में ले जाने और रावण से लड़ने में बहुत मदद की। हनुमान खुद लंका गए, सीता को ढूंढा और उसे राम की तरफ से मैसेज भी दिया कि राम जल्द ही उसे बचाने आएंगे। राम और वानर सेना ने लंका के साथ वॉर शुरू की और वॉर काफी लंबी चली। लेकिन राम की हिम्मत, धर्म और सही नीयत ने उन्हें हर चैलेंज से जीत दिलाई। आखिरकार राम ने रावण को हरा दिया और लंका के लोगों को रावण के जुल्म से भी आजादी दिलाई, जिसके बाद राम सीता को अपने साथ अयोध्या वापस ले आए और वहां के किंग बने। राम की ये कहानी हिंदू कल्चर में बच्चे बच्चे को सुनाई जाती है। उसकी वजह यह है कि इस कहानी में कुछ ऐसे की टेकअवेज हैं जो आपको आपकी जिंदगी बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। रामायण की कहानी में सबसे पहला लेसन है अपहोल्डिंग धर्मा, यानी कि अपने धर्म पर कायम रहना। धर्म का मतलब होता है सही काम करना, इंसाफ करना और अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। इस कहानी में लॉर्ड राम को धर्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। जब उन्हें वनवास के लिए कहा गया तो वो मना भी कर सकते थे। अपनी पावर